ओम शांति। आज का टॉपिक है रिपीटिशन का बाजोली। तो इसमें देखा है कि रियलिटी को लाने के लिए हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें एक तो हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं, और दूसरा उस बीज को फिर नरिश भी करना पड़ता है, पालना देना होता है। वो कैसे देते हैं? विथ रिपीटिशन। जब बार बार करते हैं तो उसको नरिशमेंट मिलता है, तब जाके ये रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। अब खाली एक सोच, एक संकल्प करने, बार बार करने से इतना अचीवमेंट कुछ नहीं होता है, क्योंकि पावर आता है किससे? हमारे फीलिंग्स से, भावना से। जब भावना एक सोच के साथ होता है, एक थॉट के साथ होता है, तब जाके वो संकल्प सिद्ध होता है। तो क्योंकि सोल का जो लैंग्वेज है, सोल का जो भाषा है, सोल का भाषा है फीलिंग्स। इसलिए फीलिंग्स बहुत जरूरी है। फीलिंग्स बिगर रिपीटेशन करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। जैसे बाजोली के लिए कहते हैं, बाजोली क्या, बाजोली जब मारते हैं तो ऐसे दिखता है, घूमते जाते घूमते जाते घूमते जाते, रिपीटेशन होता है। ये है बाजोली। बाबा कहते हैं कि वर्णों का बाजोली होता है, पर यहाँ पर हमने देखा है, हमने प्रैक्टिस भी बार बार किया है, सिर्फ पूरा कल्प भी किया है। और अभी जैसे संगम पर हम कॉन्शियस होके प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, जो पहले का जो थॉट पैटर्न है उसका साइकिल को ब्रेक करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ करंट सेट ऑफ रिपीटेटिव थॉट पैटर्न्स। अभी कौन सा हमारा रिपीटेटिव हो रहा है? जो पुराना है, ओल्ड है, उसको ब्रेक करना है। तब जाके हमारा स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो चेंज होगा। और हम उस सिचुएशन में कैसे फील करते हैं वो भी बदल जाएगा। अब क्या होता है, जब चेंज होता है, चेंज करते समय पावर यूज करते हैं, और पावर में एक होता है कंट्रोलिंग पावर और एक होता है रूलिंग पावर। तो ये हम करते हैं कॉन्शियसली, अलर्ट रह के, अवेयर रह के। फिर ये जब हम चेंज करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपीटेशन ऑफ न्यू पैटर्न शुरू करते हैं। रिपीटेशन ऑफ न्यू पैटर्न। इससे क्या होता है, एक ड्राइव आता है, वरना एक फोर्स क्रिएट होता है, एक पुश होता है और एनर्जी मिलता है, जिससे फिर क्रिएटिविटी आता है।
कह सकते हैं क्रिएटिव जूस फ्लो करना शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे रिपीटेशन का टाइप्स क्या है। तो पहला है बैड रिपीटेशन, गुड रिपीटेशन, तीसरा है प्रोडक्टिव रिपीटेशन, चौथा है काउंटर प्रोडक्टिव रिपीटेशन, पांचवा है बैड हैबिचुअल रिपीटेशन, और लास्ट है गुड हैबिचुअल रिपीटेशन। बैड रिपीटेशन वो है जो हमें पता नहीं है, हम ऐसे ही रिपीट करते गए बिगर अवेयरनेस के। गुड रिपीटेशन भी वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो है वो रिपीट होते रहता है, वो है जैसे कह सकते हैं कि रोज सुबह उठ के मैं बिस्तर लगाती हूँ, तो उसको हम रिपीट करते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव रिपीटेशन। प्रोडक्टिव रिपीटेशन वो है जो हम रिपीट करने से एक प्रोडक्ट निकलता है, फल निकलता है। और काउंटर प्रोडक्टिव रिपीटेशन ये है जब हम बिगर फीलिंग्स का बार बार एक ही चीज अगर मुंह से बोलते रहे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कोई फीलिंग्स नहीं है, तो थोड़ी देर में हम बोर हो जाते हैं, और बोर होने के कारण ये काउंटर प्रोडक्टिव रिपीटेशन होता है। नेक्स्ट है बैड हैबिचुअल रिपीटेशन। हमारा हैबिट बन गया है, तो हैबिट बनने से वो बैड हैबिचुअल रिपीटेशन। और लास्टली गुड हैबिचुअल रिपीटेशन, जो अच्छा और हैबिट बना हुआ एक रिपीटेशन है। जैसे हम एक एग्जांपल दे सकते हैं जो हम ज्यादातर करते हैं। एक दिन योग नहीं लगा तो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। क्या रिपीट करते हैं? योग नहीं लगा, योग नहीं लगता, क्या करूं? सबसे पूछते योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। तो ये क्या होता है? एक पैटर्न बन जाता है रिपीटेशन का। कौन सा पैटर्न बनता है? एक पैटर्न ऑफ रिपीटेशन बनता है। और इससे क्या होता है? योग नहीं लगेगा, तो योग नो योग, क्योंकि हमने रिपीट किया है और उसके साथ फीलिंग्स भी जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हम दुखी होते हैं कि योग नहीं लगता करके, तो वो और भी फिर प्रोडक्टिव बन हो जाता है। तो इंस्टेड हमें क्या करना है? उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो इसको चेंज करके हमें योग लगे, उसके लिए क्या करना है वो सोचना है, वो युक्ति निकालना है, कैसे मेरा योग पावरफुल हो। अभी अगर रिपीटेशन जो नेगेटिव है, वो उससे अगर हमें छूटना है तो हमें क्या करना है? एक तो होता है वीकनेस वाला रिपीटेशन, एक होता है पॉजिटिव रिपीटेशन, एक है वीकनेस वाला और एक होता है पॉजिटिव रिपीटेशन। तो जब हम योग नहीं लगता है कहते हैं, तो हम वीकनेस वाला मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसी में ही घूमते रहते हैं, उसी में ही घूमते रहते हैं। वीकनेस वाला कि योग नहीं लग रहा है, योग नहीं लग रहा है करके ये रिपीटेशन करते हैं। और दूसरा, अगर मुझे चेंज करना है योग लगने के लिए, जो भी हम विधि अपनाते हैं, तब हम इस मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड फिर हमें
सक्सेसफुल कर देते हैं। तो अगर मैंने योग नहीं लगता है कहकर इस फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में फंस गए हैं, तो ये मुझे सबसे पहले डीमैग्नेटाइज करना बहुत जरूरी है। डीमैग्नेटाइज करने के लिए मुझे समझ होना चाहिए, ज्ञान का समझ होना चाहिए। तो वीकनेस का रिपीटेशन जो है, इससे निकलने के लिए सबसे पहले जब मुझे ज्ञान का समझ आएगा, तो उससे क्या होगा, रियलाइजेशन होगा कि मैं रॉन्ग पाथ पे चल रही हूँ। आई नीड टू स्टॉप इट। फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे इसको स्टॉप करना है, क्योंकि ये मुझे आगे नहीं ले जाने वाला है। मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। फिर पावर्स द्वारा, जो बाबा ने हमें पावर्स दिया है, वो पावर्स को यूज करके मैं रिप्लेस करती हूँ, उसको चेंज करती हूँ। तो जहां मैंने चेंज किया, वहां मैंने सीड डाल दिया, बीज बो दिया। किस चीज के बीज बोया? गुड संस्कार का। और फिर उसको रिपीट करते गए विथ फीलिंग्स। तो ऐसे हम वीकनेस रिपीटेशन से हम गुड संस्कार की तरफ जाते हैं। अब हम साइंस द्वारा इसको समझेंगे। साइंटिफिकली क्या होता है हमारा ब्रेन में। हमारे ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स होते हैं। और ये पोर्शन होता है एक्सोन। तो जब हम रिपीट करते हैं तो क्या होता है, इसके चारों तरफ माइलिन शीट फॉर्मेशन होता है। माइलिन शीट फॉर्मेशन होता है। जैसे वो होता है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी का तार होता है, उसके चारों तरफ रबर होता है। वहां पर क्या होता है, जब रबर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, रबर को रिमूव करके कनेक्ट करना होता है। पर यहाँ पर जितना जितना माइलिन शीट बनते जाएगा, उतना उतना इलेक्ट्रिकल इंपल्स और ज्यादा जाएगा। तो ये होता है, रिपीटेशन करना माना होता है फायरिंग एंड वायरिंग। हम उसी सीड को बार बार फायर कर रहे, उसी हैबिट को फायर कर रहे, और फिर इधर माइलिन शीट द्वारा वायरिंग करते जा रहे। तो माइलिन शीट के बारे में कुछ चीजें बताना चाहेंगे। पहला है, माइलिन शीट फॉर्मेशन होता है रिपीटेशन से। दूसरा है, ये रैप अनरैप नहीं होता है। ऐसे नहीं कि गुड हैबिट्स के लिए हम रिपीट कर रहे हैं तो पहले वाला अनरैप हो जाए। पहले वाला होता है, उसके ऊपर लेयर बन जाता है। तीसरा है, छोटे बच्चे के माइलिन शीट फॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है, और एडल्ट्स को भी होता है। ऐसे नहीं कि एडल्ट्स को नहीं होता है।
एडल्ट्स को भी होता है, कंपैरेटिवली बच्चों का ज़्यादा फास्ट होता है। और चौथा है ये यूनिवर्सल है। माइलिन शीट फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ चॉइस नहीं होता है कि इनको इसको माइलिन शीट फॉर्मेशन होगा, उसको नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे जब माइलिन शीट बन जाता है, तब हमारा गुड हैबिट्स आ जाता है। जितना जितना माइलिन शीट बनेगा, उतना हमारा लंबा समय तक वो हैबिट चलते जाएगा। और एक जगह पे गुड हैबिट बना लिया तो सारे जगह पे वही हैबिट रिपीट होते जाएगा। अच्छा, ओम शांति।